Hello everyone, welcome back to the second lecture of first chapter set. हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज एंड कुछ एग्जाम्पल देखे थे. अब हम कुछ थोड़े टॉपिक देखेंगे, फिर एग्जाम्पल और सेकंड एक्सरसाइज करेंगे. तो देखो, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द एम्प्टी सेट. कि एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना. तो उसकी डेफिनेशन देखो. डेफिनेशन को टेक्स्ट बुक में इस तरह से दी हुई है. अ सेट which does not contain any element is called empty set or the null set or the void set. तो empty set में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. ठीक है, उसके ये दो नाम और दिए. उसको या तो empty set कहते हैं, या तो null set कहते हैं, या तो void set कहते हैं, जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता. तो अब उसे डिनोट करने का भी तरीका होता है. तो उसे डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं. ये जो सिंबल दिया हुआ है जिसे हम फाई कहते हैं. ठीक है, तो ये सिंबल इस तरह से होता है कुछ, और या तो सिर्फ इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं. हम जनरली यही सिंबल यूज करते हैं जो मैंने राउंड किया हुआ है, उससे कहते हैं फाई. ग्रीक अल्फाबेट है. वी गिव बिलो द फ्यू एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट्स. तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एम्प्टी सेट कैसे होता है. तो देखो, a इज इक्वल टू एक्स वेर 1 लेस देन x लेस देन 2 वेर x इज अ नेचुरल नंबर. अब 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नेचुरल नंबर बताओ. जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एटसेट्रा. तो उन्होंने कहा है कि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, रेशनल नंबर है. उनके बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर होते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, पर हमें नेचुरल नंबर का है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा. A is empty set because there is no natural number between 1 and 2. Second example देखो, b is equal to x square minus 2 is equal to 0 where x is a rational number. ओके, तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप देखो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये 2√2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस √2 एंड x प्लस √2. तो एक बार आएगा पॉजिटिव √2 एंड एक बार आएगा नेगेटिव √2. तो आपको पता है √2 क्या है? ठीक है, वो रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट. क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट सेटिस्फाई विथ एनी रेशनल वैल्यू. एक्स की जो वैल्यू मिलती है वो दोनों ही रेशनल मिलती है. ओके, उसे आप ऐसे भी करके कर सकते हो, 2 को उस तरफ भेज के फिर वापस प्लस और माइनस √2. आप ऐसे भी देख सकते हो. थर्ड देखो, c इज इक्वल टू एक्स वेर x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. ओके, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक वो खुद और एक 1 इटसेल्फ. ओके, 1 और इटसेल्फ, ये दो ही फैक्टर होते हैं. ठीक है, तो इवन हो और प्राइम नंबर हो. तो इवन हो और प्राइम नंबर हो, ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, 2. ठीक है, 2 के बाद इवन कौन सा आएगा? 4. बट 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर मिल जाते हैं. 6 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, उससे भी दो से ज्यादा है, 1 2 और 3. इसमें 1 2 और 4. ठीक है, 6 के 1 2 3 एंड 6 मिलेंगे. तो ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो 2 से बड़ा हो और वो प्राइम हो. सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. ठीक है, तो उससे बड़ा तो कोई भी ग्रेटर देन नंबर नहीं मिलेगा. तो ये क्या है? एम्प्टी सेट, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. फोर्थ देखो, d इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड. ठीक है, तो x ऐसा होता है जिसका स्क्वायर क्या होता है? ऑड. हाँ, x जो ऑड होता है उसका स्क्वायर 4 होता है. तो देखो, ऑड नंबर लो कौन से? 1 3 5 7, ये सारे के सारे ऑड नंबर है. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 14. तो 4 नहीं, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? हमें पता है 2 का. x की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर मिलेगा. बट x तो ऑड का है, हमें तो ये x क्या लिया? इवन लिया. तो ऐसा कोई सेट ही पॉसिबल नहीं है, वो एम्प्टी है. तो d इज एम्प्टी because the equation x square is equal to 4 does not satisfy any odd value. ये odd value हमने रख के ट्राई किया पर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा. ठीक है, ये एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट था. दूसरा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसका नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. सिंपल टॉपिक है. फाइनाइट का मतलब होता है आप उसके मेंबर या एलिमेंट्स या पॉइंट्स आप काउंट कर सको, कि हम काउंट कर सकते हैं कि भाई इतने हैं, और अगर नहीं काउंट कर सकते तो वो इन्फिनिट हो जाते हैं. तो देखो, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5. b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a b c d e g. और c इज इक्वल टू मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इन सबके मेंबर आप काउंट कर सकते हो. देखो, a में कितने मेंबर है? 5 है.
इसमें कितने 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मैन लिविंग प्रेजेंटली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम डेटा के हिसाब से उसे काउंट कर सकते हैं, भले ही वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, मेजर करने के लिए किसी और कंट्री में कोई और रह रहा है, कितने परसेंट रह रहे हैं, पर नंबर मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाँ, फाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें डिनोट करने का भी तो कोई तरीका होगा, जैसे एम्प्टी सेट को करने के लिए हमने फाइ डिनोट किया अभी, तो वैसे ही फाइनाइट सेट को डिनोट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके मेंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, हाँ, यहाँ की थियरी पढ़ लेते हैं कि ए में 5 एलिमेंट है, बी में 6 है। तो आप अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ए, इस तरह से, एलिमेंट ए में कितने एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो 5, ठीक है। इसे लिखने का ऐसे तरीका होता है। एन ऑफ बी, तो कितना एलिमेंट है 6, और अगर सी के लिए कोई नंबर मिला तो ठीक, वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अ सेट एस वी मीन the number of distinct element of the set and we denote by n of s. If n of s is a natural number then s is a non-empty set. कोई नेचुरल नंबर मिलता है नंबर ऑफ सेट, यानी कि ये सारे सारे नेचुरल नंबर मिले तो वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देखो इसलिए यहाँ पे n ऑफ a 5 दिया, n ऑफ b 6 दिया, पर n ऑफ c सम फाइनाइट नंबर, मान लो 2 करोड़ पीपल रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, या 125 करोड़ 135 करोड़, तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन लार्ज नंबर में होगी, ठीक है। ये फाइनाइट है। उससे उल्टा जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप सीधा सिंपल सा एग्जांपल ले लो, a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, कहां तक जाते हैं वो, अनकाउंटेबल तक, तो वो सेट क्या होगा, इन्फिनिट होगा। अभी आएगा, देखो ये डेफिनेशन देखो, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट डेफिनेट नंबर। ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है कि सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहा जाता है, ठीक है। तो सेट जो एम्प्टी हो या तो डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर मतलब हम जो काउंट कर सकते हैं वो एलिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहते हैं। एग्जांपल देखो, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो डब्ल्यू क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो एस क्या फाइनाइट है, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, तो दो ही वैल्यू मिली हमें, एक तो पॉजिटिव 4 और एक नेगेटिव 4, तो ये फाइनाइट है। इसके अलावा तो कोई मिल नहीं रही है, तो हम काउंट कर सकते हैं, ये तो दो ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट है। Let G be the set of point on a line, then G is a infinite. तो देखो G be the set of points on the line, एक लाइन ड्रॉ करो, ये कॉन्सेप्ट आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। इसके ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे, आप कितने ले सकते हो, अनकाउंटेबल, तो इसलिए G आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए G क्या है, इन्फिनिट सेट। एग्जाम्पल 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x where x belongs to natural number and x minus 1 product x minus 2 is equal to 0। तो इक्वेशन इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम, एक बार x minus 1 के बराबर 0 ले लेते हैं एंड एक बार x minus 2 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड x की वैल्यू 2। तो देखो दोनों ही नेचुरल नंबर में आई, तो इसका सेट क्या होगा, मेंबर कैसे लिखेंगे, 1 एंड 2। तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं, दो ही वैल्यू मिली, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज आती है जो हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं। सेकंड देखो, x where x belongs to n and x square is equal to 4, तो x square is equal to 4 को आप कैसे कर सकते हो सॉल्व, तो x square minus 4 is equal to 0, तो मीन्स x square minus 2 square, तो x minus 2 एंड x plus 2, तो दो वैल्यू मिलेगी, एक बार x is equal to positive 2 एंड नेगेटिव 2। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि x belongs to n होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो सिर्फ हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, माइनस 2 इज इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 1 मेंबर हो जाएगा, तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट है, एक ही मेंबर मिला। थर्ड देखो, x where x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0, तो 2x minus 1 is equal to 0, तो 2x is equal to क्या होगा 1 and x is equal to 1 upon 2, तो 1 upon 2 मिला, जबकि x मिलना किस में चाहिए था, नेचुरल नंबर में, तो x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है, ये 1 upon 2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, जिसे हम फाई कहते हैं, उसे ऐसे भी लिखते हैं, ये जो ब्लैंक है वो, आप दोनों में से कोई एक ही लिखना, फाई और ये एम्प्टी सेट दोनों ही।
ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू n आना चाहिए था, बट मिला क्या 1/2 विच इज रेशनल नंबर या फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये फाइनाइट होगा। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट ही होता है, डेफिनेशन में उसके था। फोर्थ देखो, x वेयर x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम। नेचुरल नंबर में कितने प्राइम है, हम 2 से स्टार्ट करें, 3, 5, 7, ये तो चलता ही जाएगा ऐसे, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। फिफ्थ देखो, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। ऑड कितने नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो गो ऑन। सो ये क्या हो जाएगा, अगेन इनफाइनाइट, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 से आपको अच्छे से फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन है एक्चुअली एक पॉइंट की कि इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं, तो देखो इक्वल सेट की डेफिनेशन कुछ दी हुई है इस तरह से, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A is equal to B। सेम एलिमेंट हो, ध्यान से समझना इसे अच्छे से, कि A में जितने एलिमेंट हो वही के वही एलिमेंट B में हो, तो उसे क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। और अगर कोई भी एलिमेंट अगर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनइक्वल कहते हैं। तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B। देखो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 3 1 4 2। जितने मेंबर ए में है उतने ही मेंबर बी में हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, ए इज इक्वल टू बी। ओके, भले ही आगे पीछे हो, यहाँ पे देखो 3 पहले और 1 यहाँ पे, 4 अलग अलग जगहों पे, ये मैटर नहीं करता, जितने मेंबर ए में हो उतने ही बी में होने चाहिए, तो वो ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, देखो लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। तो चलो ए के बराबर हम प्राइम नंबर लेस देन 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। एंड P बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो 30 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो 30 के 5 इंटू 6, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये तीनों आ गए, तो 5, 2 एंड 3। हम 2, 3, 5 भी लिख सकते थे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ए और पाई कैसे आए, इक्वल आए, तो 2, 3, 5 और ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 13 ऑल्सो लेस देन 6। तो देखो ये क्या होंगे, a इज इक्वल टू पी होगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा एग्जांपल हो जो ये नोट में कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 हो और b इज इक्वल टू 1 1 2 2 हो, तो इसलिए तो हम क्या करते हैं कि रिपीटेड जो मेंबर होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। 2 बार 1 होता है तो एक ही बार लिखते हैं, और 2 बार 2 होता है तो एक ही बार लिखते हैं। इसी को ही रीराइट किया, तो देखो ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इसीलिए हम सेट को जितने मेंबर रिपीट होते हैं उन सबको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, 1 4 टाइम है तो एक ही बार लिखते हैं। तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन। ओके, इनमें से कौन है जो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तो हम सभी सेट को अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। तो ए के बराबर तो सिर्फ 0 दिया हुआ है। एक और बात मैं बता दूं, शायद बुक में ना दिया हो, आगे जाके आएगा, कि सिर्फ एक ही मेंबर हो तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगल। ठीक है, सिर्फ एक ही मेंबर हो उसके अंदर तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। आगे आएगा तो हम देखेंगे, अभी ये दिख गया तो मैं बता देता हूं। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, b इज इक्वल टू ऐसे ही निकाल देते, b इज इक्वल टू x वेर x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। ठीक है, तो x क्या है, ग्रेटर देन 15 से ग्रेटर देन कितने नंबर होते हैं, 16 17 18 एटसेट्रा। लेस देन 5 कितने होते हैं, 3 4 1 2। तो ऐसा तो कोई नंबर मिल नहीं सकता ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये 15 16 17 एटसेट्रा, एंड नंबर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी हुई है कि 5 से कम, 1 2 3 4। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा बीच में, तो b कैसा सेट है, 5 है, एम्प्टी। c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 उस तरफ चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। d देखो क्या है, x स्क्वायर 25, x स्क्वायर के बराबर 25 है, तो x के बराबर क्या आएगा, प्लस और माइनस 5, दो वैल्यू आती है। ठीक है, तो d के बराबर क्या आया, एक बार -5 एक बार +5। e के बराबर देखो, x वेर x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, ओनली पॉजिटिव कहा है, बी केयरफुल विद दैट। ओके, तो इसे हम फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर -2x - 15 इज इक्वल टू 0।
तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं -5x + 3x - 15, x -5 एंड 3x - 5। तो एक बार x की वैल्यू 5 मिलेगी, एक बार x की वैल्यू -3 मिलेगी, तो -3 एंड 5। बट हमें सिर्फ क्या कहा था, पॉजिटिव लिखने के लिए, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो e के बराबर क्या आएगा, ओनली 5। अब हमें क्या कहा था कि कोई भी इक्वल सेट ढूंढो। तो देखो a के बराबर कोई और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो a तो सबके लिए क्या है, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, a तो सबके लिए कैसा है, नॉट इक्वल टू। इसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा था। 0 जैसा कोई नहीं है। क्या b के जैसा 5 कोई है एम्प्टी सेट, कोई भी नहीं है। c के जैसा, तो c के बराबर e है, ये एक हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और c के बराबर e के बराबर c, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही यहाँ पे इक्वल सेट है। रीजन कौन सा लिखना है, तो रीजन यही है, ये आपको मेंबर लिखने हैं, ये जो मैंने लिखे अभी यहाँ पे। ठीक है, वही आपके लिए, ये 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक पूछे हुए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चले, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 7 था। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो फर्स्ट सेट देखो x, द सेट ऑफ एलॉय। ओके, एलॉय को हम कैसे लिखते हैं, तो x के बराबर लिखो उसे, a एक बार लिखेंगे, l 2 बार है तो एक बार, o और y। ठीक है, अब b को देखो लो l, तो l o y a। ठीक है, 4 मेंबर है l o y, यहाँ भी l o y है, तो x = b होगा। ठीक है, सेम मेंबर, भले आगे पीछे ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेकंड देखो a = n where n belongs to z and n² <= 4। देखो n² <= 4 कहा है, ऐसा एक सेट हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। देखो z कहा है, यानी कि इंटीजर होगा। तो देखो कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो <= 4 होते हैं, तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 0 का स्क्वायर 0, वो <= 4 है, लेस देन भी है और 4 से लेस देन है, मतलब 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 हो जाएगा, तो वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, फिर -1 लो, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि वो 9 हो जाएगा। तो मुझे कितने नंबर मिले, 0 1 2 एंड -1 2। तो a के बराबर क्या आया, -2 -1 0 1 एंड 2। लेस देन और इक्वल टू था, इसलिए मैंने -2 और 2 को कंसीडर किया। अगर सिर्फ लेस देन होता तो मैं -1 0 और 1 को कंसीडर करता। तो a के सेट कितने आए, -2 मेंबर कितने आए, 5 मेंबर आए, -2 -1 0 एंड 1 2। अब दूसरा b देखो, b में क्या आएगा, x² - 3x + 2। तो x² - 3x + 2 का मतलब क्या होता है, 2 1 जा 2, यानी कि x² - 2x - x + 2। तो x -2 माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो -1 निकलेगा, x - 2, यानी x के बराबर एक बार 2 मिलेगा, x के बराबर 1 मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे कितने मिले, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितने मेंबर है, 5 मेंबर्स है, यहाँ पे 2 ही मेंबर है और वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो a ≠ b होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो -2 और -1 है, ओके, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, वो b में नहीं है, इसलिए वो इक्वल सेट नहीं है। -2 नहीं है, -1 नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या इक्वल सेट नहीं हो सकते। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल कौन से। नल सेट को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, फाई, वॉइड। ठीक है, फाई उसको सिंबल करने का तरीका होता है, वॉइड सेट कहते हैं हम उसे, और एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसा नंबर लिखना है जो 2 से डिविजिबल हो। क्या कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तभी तो इसे ऑड कहते हैं। जो होता है उसे तो हम इवन कहते हैं। तो ये क्या है, सेट नल सेट है। ठीक है, तो ये 5 है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन हो और प्राइम हो ऐसा एक ही है हमारे पास, 2, जो इवन हो और प्राइम हो, तो ये तो एम्प्टी सेट
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, x वेर x इज अ नेचुरल नंबर वेर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो लेस देन 5 कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 1 2 3 4, ओके। और ग्रेटर देन 7 कितने होते हैं? 8 9 10 एंड एटसेट्रा, वो इन्फिनिट तक जाता है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, नेचुरल नंबर है इसलिए। तो ऐसा कोई नंबर में लिखना है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा होता है। ऐसा तो कोई नंबर मिल ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल सकता, इसलिए ये नल सेट है। 4 देखो, y वेर y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन होती है, हमने पहले से प्राइमरी से ये डेफिनेशन पढ़ी कि दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट करेगी तभी तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट कॉमन नहीं है तभी उसे ही टू पैरेलल लाइंस कहा जाएगा। पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग, तो कोई भी नहीं होता, तो इसे क्या कहते हैं? फाई कहते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट। तो y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइंस में पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, नल सेट। सेकंड देखो, विच सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो 12 मंथ्स होते हैं, हमें पता है, तो ये तो क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? फाइनाइट। 1 2 3 अप टू 3 डॉट्स, देखो 3 डॉट्स आए तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 1 2 3 3 डॉट्स है पर उसके बाद भी नंबर है, देखो 99 एंड 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। 1 से लेके 100 तक हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ सेकंड में देखो, नंबर के बाद सिर्फ 3 डॉट है, उसके बाद में कोई नंबर है, तो वो क्या होगा? इन्फिनिट होगा। फोर्थ देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 के बाद कितने पॉजिटिव इंटीजर है? 101 102, कहाँ तक है? तो जहाँ तक नंबर है वहाँ तक, अनकाउंटेबल, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से लेस देन कितने नंबर है? 2 3, प्राइम नंबर की क्या है? 5 7 एटसेट्रा होंगे, कहाँ तक होंगे? 99 तक, जितने भी लेस देन प्राइम नंबर होंगे वो सारे होंगे, तो वो तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 2 से लेके, लाइक एग्जांपल 97 होगा उसके बाद जो प्राइम नंबर होगा 99 के पहले, ठीक है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और अनफाइनाइट। तो देखो, फर्स्ट क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या होता है? यहाँ पे हम इस तरह से जो वर्टिकल करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो वाई एक्सिस होता है, एक्स और वाई। तो ये कहते हैं कि पैरेलल लाइन हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकता हूँ, कितनी कर सकता हूँ? डेफिनेटली मैं इन्फिनिट कर सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, जितने जितने पॉइंट मिलेंगे उतनी लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, इसलिए ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। सेकंड देखो, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर है? हमें पता है 26 है, ओके, वोवेल और कॉन्सोनेंट के मिला के, तो ये क्या है? ये तो फाइनाइट है, हमने काउंट कर लिया। थर्ड देखो, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो 5 10 15, कहाँ तक है 5 का टेबल? 10 तक नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। 10 तक तो हम याद करते हैं, 5 11 जा 12 जा 13 जा एटसेट्रा, तो ये क्या होगा? इन्फिनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, ये हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा जो होता है उससे वो मिल जाता है, ठीक है, तो ये फाइनाइट होगा। जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की वो गवर्नमेंट डेटा कैप करती है, इसलिए ये फाइनाइट होगा। फिफ्थ देखो, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन पासिंग थ्रू कितने सर्कल हो सकते हैं? तो देखो, ये ओरिजिन होता है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये 0 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो यहाँ से सर्कल पास होता हो, एक ड्रॉ किया, ये मैंने दूसरा किया, ये मैंने तीसरा, एक मैंने इस तरफ कर लिया, फिर इस ऐसे कर लिया, फिर एक ऐसे कर लिया, तो ऐसे में कितने ड्रॉ कर सकता हूँ? इन्फिनिट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ ओरिजिन के ऊपर से। इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। फोर्थ देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। क्या ए इज इक्वल टू बी होता है या नहीं? तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है, जो ए में मेंबर है वो बी में है क्या, और जो बी में है वो ए में है क्या। एक भी एक्स्ट्रा कहीं पे दिख जाए तो वो इक्वल सेट नहीं है।
तो ए बी सी डी, इस पे देखो ए बी सी डी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे चलता है, तो ए इज इक्वल टू बी है। 4 8 12 6 16, तो 4 8 12 16 नहीं, यहाँ पे 18 है, 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ए के अंदर नहीं है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू होगा। ये देखो 2 4 6 8 10 एंड बी क्या है, x इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब है 10 को हम काउंट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर का है तो 2 4 6 8 एंड 10, तो देखो ये क्या है, हाँ यही है पूरा का पूरा, तो ये इक्वल टू है x वेर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 20 30, तो ये अनकाउंटेबल तक है, ठीक है, इन्फिनिट सेट है। ये देखो 10 15 20 25 30, तो देखो 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, यानी कि 10 का टेबल तो पूरा आ रहा है, पर उसमें एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहे हैं 15 और 25 जो कि ए में नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू होंगे। इक्वल सेट होने के लिए जो मेंबर ए में है वही मेंबर बी में होने चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वल, गिव द रीजन, कि क्या है इक्वल है, तो a इज इक्वल टू 2 3 दिया हुआ है, तो द सॉल्यूशन ऑफ b क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अगर पोलिनोमियल ठीक से पढ़े तो आपको पता चल जाएगा इसमें जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लस है, जब दोनों ही प्लस होते तो हमारा सॉल्यूशन नेगेटिव में होता है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली इक्वल तो नहीं होगा, पर हम ये पहले से बता दिया अगर आपको डायरेक्ट ढूंढना है तो। बाकी हम इससे सॉल्व करते हैं। 6 1 6 यानी कि 2x प्लस 3x, x प्लस 2, इसमें से कॉमन निकलेगा 3x प्लस 2, तो x प्लस 2 के बराबर 0 होगा एंड x प्लस 3 के बराबर 0 होगा, यानी कि x के बराबर -2, x के बराबर -3, तो क्या है -2 एंड -3, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज 2 and 3 एंड नेगेटिव 2 and 3 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो a फर्स्ट में क्या होगा, नॉट इक्वल टू b, ठीक है। रीजन क्या है, यही है, आपको यही लिखना है, -2 -3, दैट्स व्हाई इज नॉट इक्वल टू b। सेकंड देखो, a x वेर x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं FOL एंड W, एक ही बार लिखते हैं रिपीटेड को। वुल्फ को हम ऐसे ही लिख देते हैं, सारे एक ही बार है। चेक करो W है उसमें OL एंड F, सारे के सारे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो वो 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन देखते, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, हमें इक्वल सेट चेक करना है, तो देखो 2 4 8 12 कहीं पे है क्या, ए पहले ए से लेके हम कंपेयर करते हैं, तो 2 4 8 12 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ए किसी से इक्वल नहीं है, ठीक है। बी देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ है, तो बी इज इक्वल टू डी है, ठीक है, और तो कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि 4 मेंबर है। 4 8 12 14, 4 8 12 14, तो वो भी नहीं है। डी के बराबर बी आ गया, ठीक है, -1 एंड 1, तो यहाँ पे जी है 1 एंड -1, ई के बराबर जी। एफ 0 है, यहाँ 0 1 है, तो वो इक्वल नहीं है। जी 1 -1 और 1, जी इज इक्वल टू ये आ गया। एच 0 1, तो नहीं है, तो सिर्फ ये दो ही सेट थे, बी इज इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी, जो कि इक्वल थे, ठीक है। ये इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया, ओके। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है, ठीक है। एग्जाम्पल और 1.2 एक्सरसाइज हमने पूरी देख ली है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल, टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज 1.3 पूरी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए